वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई मारुति ब्रेजा की टेस्ट ड्राइव, कैसी है मर्सिडीज AMG E53 हाइब्रिड, कार की बैटरी का कैसे रखे ख्याल, और टोयोटा ने लॉन्च की नई हाइलक्स। मारुति की सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा अब टर्बो अवतार में आ गई है, यानी इसको मिला है नया इंजन और साथ ही नए फीचर्स। लेकिन सवाल यह है कि नए अपडेट्स के साथ क्या ब्रेजा पहले के मुकाबले और ज्यादा डिजायरेबल हो गई है? ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ब्रेजा मारुति सुजुकी के लिए गेम चेंजर रही है। SUV सेगमेंट में मारुति की तरफ से पहली SUV थी और 10 साल पहले ये लॉन्च हुई थी 2016 में, और तब से लेकर अब तक ये बेस्ट सेलिंग SUV रही है कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, एक ऐसा सेगमेंट जो आज भी हॉट सेलिंग सेगमेंट है। पिछले 10 सालों में ब्रेजा की 1.4 मिलियन यूनिट्स कंपनी बेच चुकी है और 50,000 से ज्यादा यूनिट ओवरसीज मार्केट्स में जा चुकी हैं। तो जो कॉन्फिडेंस, जो भरोसा, जो प्यार कंज्यूमर्स ने ब्रेजा को दिखाया है, ये यूं ही बना रहे, इसके लिए कंपनी ब्रेजा को फ्रेश अपडेट्स के साथ लेकर आई है। कुछ नए लुक एलिमेंट्स में ट्विकिंग की है, कुछ नए फीचर्स भी दिए हैं। क्या है वो तमाम एलिमेंट्स, आइए देखते हैं। सेकेंड जनरेशन अपडेट ब्रेजा को मिला था 2022 में और उसके बाद 4 साल बाद इसको ये अपडेट मिल रहा है। हालांकि ऑल टुगेदर नया जनरेशन नहीं है। फ्रंट को रिवर्क किया गया है, हालांकि जो इसका ओवरऑल लुक एंड फील है वो करंट जनरेशन ब्रेजा जैसा ही है, लेकिन फ्रंट में जो एलिमेंट्स चेंज किए गए हैं उसके मुताबिक जो इसका ग्रिल का डिज़ाइन है उसको रिवर्क किया गया है। इसके बम्पर में अब आपको ये ग्रे एलिमेंट मिलता है। खास बात यह है कि ग्रिल हो या लोअर बम्पर हो, अब ये रेड लाइनिंग इंसर्ट्स प्लेस की गई है जो डेफिनेटली इसको डिस्टिंग्विश लुक लेंड करती है। हालांकि ये चेंजेस मॉडल टू मॉडल आपको मिलेंगे। जो स्पेसिफिक वेरिएंट हमारे पास है वहाँ आपको ये रेड एलिमेंट फ्रंट में, साइड प्रोफाइल में और रेयर में मिलता है। यहाँ आपको सेंसर्स की प्लेसमेंट दिखाई देगी, कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ है। इसके जो फॉग लैम्प्स है वो ट्रायंगुलर शेप के हैं जिनको रीडिज़ाइन किया गया है। यहाँ LED हेडलैम्प्स और DRLs मौजूद हैं। ओवरऑल हालांकि अगर फर्स्ट लुक में आप देखेंगे तो ये वेरी मच ब्रेजा ही नजर आती है। साइड प्रोफाइल में या फिर रेयर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। हालांकि साइड क्लैडिंग में आपको बिट मोर गार्निश दिखती है। नया 4 स्पोक डुअल टोन डिजाइन मिलता है 16 इंच के अलॉय व्हील्स के लिए। वहीं रेयर प्रोफाइल में रेयर बम्पर के बेस में कुछ वर्टिकल स्लैट्स मौजूद हैं। ये सेटिंग हालांकि यूनिक है टू द टर्बो मॉडल, यानी इस टर्बो मॉडल को ओवरऑल कंपनी ने स्पॉटी लुक देने की कोशिश की है और इसीलिए आपको इसमें डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स मिलते हैं जैसे कि रेड इंसर्ट्स। इसके अलावा आपको नई ब्रेजा में 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि पहले भी ऑफर किया जाता था। हालांकि एक चीज बदली है वो ये कि अब आपको ब्रेजा में स्पेयर टायर नहीं मिलता है, सिर्फ एक पंचर रिपेयर किट मिलती है और टायर इन्फ्लेटर। ये इसलिए क्योंकि CNG मॉडल्स को कंपनी ने अंडर फ्लोर टैंक दिया है ताकि लगेज स्पेस को फ्री रख सके। इसी तरह की सेटिंग कंपनी ने विक्टोरियस में भी की हुई है, यानी किसी भी वेरिएंट में आपको स्पेयर टायर नहीं मिलेगा। गाड़ी के अंदर आपको ज्यादा मीनिंगफुल अपडेट्स दिखाई देंगे। डुअल टोन थीम क्लियरली इसमें विजिबल है, ब्लैक और ब्रॉन्ज। डैशबोर्ड में ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश तो आपको मिलता है ही, जो कि पूरे डैशबोर्ड और सेंट्रल कंसोल को कवर करता है, लेकिन उसके बीच में ये ब्रॉन्ज मैट फिनिश में एलिमेंट मिलता है जो स्लाइटली थोड़ा प्रीमियम लुक डेफिनेटली इसको लेंड करता है। इसके अलावा बड़ी हाईलाइट है ये 10.1 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो आपने विक्टोरियस में भी देखी होगी। ये एक नया एडिशन है। फिजिकल बटन्स दिए गए हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। एम्बिएंट लाइटिंग अब आपको नई ब्रेजा में मिलती है और एक और खास बात कि अब ब्रेजा में आपको फ्रंट दोनों सीट्स वेंटिलेटेड मिलती हैं, जिन्हें ऑपरेट करने के लिए यहाँ सेंट्रल कंसोल में दिए गए बटन्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं।
ब्रेजा में स्पेस आपको भरपूर मिलती है और इसीलिए ये गाड़ी अपने सेगमेंट में मोस्ट स्पेशियस है। क्वालिटी लेवल्स डिसेंट हैं, पूरा बॉक्सी शेप डिजाइन आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। इनफैक्ट ब्रेजा उन चुनिंदा कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक है जहां 5 एडल्ट्स बैठ सकते हैं कंफर्ट के साथ। सीट कंफर्ट एडिक्वेट है और सेकंड रो में तो इनफैक्ट लार्ज एडल्ट्स भी आसानी से बैठ सकते हैं। फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रेजा में आपको कुछ और फीचर एनहांसमेंट मिलते हैं, हालांकि ये सेगमेंट बेस्ट नहीं है। जो इसका नया टच स्क्रीन हार्डवेयर है उसमें अपडेटेड स्मार्ट प्ले प्रो एक्स सॉफ्टवेयर है, जो आपने विक्टोरियस में भी देखा है। ये स्मूथ है और मोर अप टू डेट भी है। काफी सारे कनेक्टिविटी फीचर्स भी इसमें मिलते हैं, इंक्लूडिंग वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो। हालांकि ड्राइवर का डिस्प्ले अभी भी डिजिटल नहीं है, एनालॉग डायल्स हैं जो कि क्लियर हैं, इजी टू रीड हैं। आपको फ्लिप ओपन एचयूडी डिस्प्ले मिलता है। बड़े अपडेट के तौर पे इक्विपमेंट फ्रंट पर आपको ब्रेजा में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की, तो वहाँ भी कुछ एडिशंस किए गए हैं, जैसे कि फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। नई ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ सबसे बड़ी अपडेट है इसका सेफ्टी पैकेज। अब इस गाड़ी के पास 5 स्टार रेटिंग है भारत एनकैप से। इक्विपमेंट की बात करेंगे तो 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, आइसोफिक्स माउंट्स, रेयर पार्किंग सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एज स्टैंडर्ड मिल रहा है। 360 डिग्री कैमरा कैरी किया गया है प्री फेसलिफ्ट ब्रेजा से और ये अब आपको ZDI ट्रिम यानी सिर्फ टर्बो में मिल रहा है। ऑल्दो कैमरा की क्वालिटी डिसेंट है, बट काफी मल्टीपल व्यूज आपको इसमें मिलते हैं अगर आप इस कैमरा के थ्रू आउटपुट देखते हैं। ब्रेजा के पावर ट्रेन चॉइसेस की बात करें तो आपको इसमें 3 पावर ट्रेन चॉइसेस मिलती हैं। 1 लीटर का बूस्टर इंजन यानी 1 लीटर टर्बो बूस्टर इंजन, जो कि सबसे बड़ा अपडेट है नई ब्रेजा के लिए, क्योंकि नया इंजन इसको मिला है। यहाँ आपको बूस्टर सुजुकी की बैजिंग भी दिखाई देगी अगर क्लियरली देखेंगे तो। इसे पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। इसके अलावा पहले वाला ही 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जिसे पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और तीसरा डेफिनेटली CNG पावर ट्रेन ऑप्शन तो है ही, लेकिन क्योंकि नया एडिशन है 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट इंजन, तो इसीलिए वही स्पेसिफिक गाड़ी हमारे पास मौजूद भी है उसी इंजन कैपेसिटी के साथ। कैसा ये परफॉर्म करती है, हम हैं मुंबई में, तो यहाँ पर हमें ट्रैफिक से लेकर कोस्टल रोड, सी लिंक सब जगह पर चलाने का मौका मिलेगा। देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। ब्रेजा ऑलरेडी अपने सेगमेंट में काफी यूनिक थी, कंसीडरिंग इसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता था। लार्जर डिस्प्लेसमेंट इंजन होने की वजह से जो कॉम्पैक्ट कार टैक्स बेनिफिट था वो ब्रेजा को नहीं मिल रहा था। हालांकि फिर भी मारुति ने प्राइस को काफी एफिशिएंटली मैनेज किया हुआ था। 1.5 लीटर इंजन ब्रिलियंट था, एफर्टलेस था और राइवल्स के मुकाबले जहां पर ज्यादातर आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता था, ब्रेजा इनक्रेडिबली फ्यूल एफिशिएंट भी थी। और ये इंजन अपडेटेड ब्रेजा में भी कंटिन्यू करेगा और इस इंजन के साथ कंज्यूमर्स को ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिलता है। लेकिन हाईलाइट है बूस्टर जेट इंजन, जो कि फ्रॉन्क्स में भी मौजूद है, लेकिन फ्रॉन्क्स के मुकाबले ब्रेजा में ये इंजन 10 HP ज्यादा पावर देगा और 23 Nm का ज्यादा टॉर्क दे रहा है। ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो इसकी 2-3 चीजें काफी बेहतर हैं। एक तो इसका रिफाइनमेंट और दूसरा इसकी ड्राइवेबिलिटी। जैसे ही आप इस इंजन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, काफी स्मूथ है विद ऑलमोस्ट नो लैग। हमने इस गाड़ी को कोस्टल रोड पर चलाया, साथ ही मुंबई के नैरो रोड्स पर भी चलाया विद ट्रैफिक अलोंग, और मोस्ट ऑफ द पार्ट में ब्रेजा काफी प्लांटेड रही। इनफैक्ट कॉर्नर्स पर भी ये काफी टॉप हेवी महसूस हुई और इनफैक्ट इसका स्टीयरिंग कहीं भी डिस्कनेक्टेड फील नहीं होता है। तो यानी कॉर्नर्स पर भी जब आप इसे हार्ड पुश करते हैं तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। राइड क्वालिटी भी इसकी काफी बेहतर है, ऑल्दो इससे बेटर हो सकती थी। ये इंजन 1.5 लीटर के मुकाबले लाइटर है, लेकिन क्योंकि इसका व्हील साइज सेम है विच इज 16 इंच, इसीलिए इसमें मारुति के पास अपॉर्चुनिटी थी सस्पेंशन सेटअप को थोड़ा सा और रिलैक्स करने की, ताकि थोड़ा सा और कंफर्टेबल ये हो सकती थी। ऑल्दो रिफाइनमेंट, ड्राइवेबिलिटी को फुल मार्क्स जाते हैं। इसका 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स काफी प्रोग्रेसिव है, सेटिस्फाइंग है। लाइट और इजी टू मॉड्यूलेट क्लच इसमें दिया गया है विच इज जॉय टू यूज। ऑल्दो क्योंकि ये टर्बो इंजन है तो ये मोस्ट ऑफ द पार्ट में स्मूथ और लीनियर तो रहता है, बट वो एक्चुअल टर्बो पंच इसमें कहीं कहीं मिसिंग महसूस होता है। बूस्टर जेट इंजन आपको 4 वेरिएंट्स में मिलता है, LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस। अब फाइनल कमेंट की बात करें तो बूस्टर जेट इंजन होने के साथ ब्रेजा की इस सेगमेंट में पोजीशनिंग इंप्रूव हुई है। टर्बो इंजन का एडिशन वेलकम स्टेप है। हालांकि
जिस प्राइस टैग के साथ ये आती है वो अग्रेसिव है, 7.4 से 13.55 लाख। यानी ब्रेजा की पोजीशनिंग इस सेगमेंट में इन चेंजेस के साथ इम्प्रूव जरूर हुई है। हालांकि इसमें आपको राइवल्स जैसे एक्साइटिंग फीचर्स नहीं मिलते हैं, बट जो अपडेट्स किए गए हैं वो काफी एफिशिएंट हैं। फाइनल कमेंट करना हो तो इस गाड़ी का जो टर्बो इंजन है वो स्मूथ है, ट्रैक्टेबल है, क्लच इसका बेहतर है, केबिन स्पेशियस है, बूट भी डिसेंट है। ऑल्दो एक्साइटिंग ड्राइव आप इसमें जरूर मिस करेंगे, इंजन पंच को लैक करता है और साथ ही टर्बो पेट्रोल में आपको कोई ऑटो गियर बॉक्स भी नहीं मिल रहा है और ना ही स्पेयर टायर है। तो मारुति की ब्रेजा पहले से ही हाईएस्ट सेलिंग गाड़ी है अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में और इन अपडेट्स के साथ डेफिनेटली ये और वॉल्यूम्स एनहांस कर सकती है। रुक रहे इसके साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे ऑल न्यू मर्सिडीज AMG E53 हाइब्रिड, जो एक हाइब्रिड गाड़ी है यानी प्लग इन हाइब्रिड परफॉर्मेंस कार है। कैसी है गाड़ी, देखिए एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। क्या होता है जब मर्सिडीज अपनी एग्जीक्यूटिव सेडान को 600 से ज्यादा हॉर्स पावर दे दे, 100 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक रेंज दे दे और 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 4 सेकंड में हासिल होने की क्षमता। मिलिए ऑल न्यू मर्सिडीज AMG E53 हाइब्रिड से, जो प्लग इन हाइब्रिड परफॉर्मेंस कार है। और इंटरेस्टिंग ये है कि एक ऐसी गाड़ी है जो सिटी ट्रैफिक में जितनी आरामदायक है उतनी ही रेस ट्रैक पर रोमांचक है। तो क्या ये स्पीड, लग्जरी और परफॉर्मेंस का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है? जानने के लिए देखिए स्टोरी। यूजुअली लग्जरी सेडान्स को जाना जाता है उनके कंफर्ट के लिए और परफॉर्मेंस कार्स को बनाया जाता है स्पीड के लिए, लेकिन मर्सिडीज AMG का कहना है दैट यू डोंट हैव टू चूज द वन, क्योंकि लेकर आया है ऑल न्यू मर्सिडीज AMG E53 हाइब्रिड एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कार्स ऑन सेल टुडे। और ये इंटरेस्टिंग क्यों है? इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इससे मिलते हैं 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 600 PS से ज्यादा की पावर विद रेस स्टार्ट, ऑल व्हील ड्राइव है, साथ ही रेयर व्हील स्टीयरिंग मिलता है, मच मोर। इसके बारे में आगे इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर के साथ। हालांकि इस गाड़ी का नाम ही अपनी पूरी कहानी खुद बयां कर देता है, क्योंकि नाम है AMG E53 हाइब्रिड, यानी AMG परफॉर्मेंस मिलेगी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी है और E फैक्टर डिनोट करता है E क्लास के सोफिस्टिकेशन को। और इसीलिए जब आप इसे दूर से देखेंगे तो ये जो लेटेस्ट E क्लास है उसके जैसी काफी दिखाई देगी। इसकी लुक, फील, रोड प्रेजेंस काफी हद तक E क्लास जैसी है, लेकिन क्लोजली देखेंगे तो कई सारे इसमें ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसकी यूनिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रंट एंड में आपको लार्जर ग्लॉस ब्लैक इल्यूमिनेटेड ग्रिल मिलती है जिसमें वर्टिकल फ्लैट्स हैं, फुल LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं और बम्पर भी इसका काफी स्पोर्टियर है जिसमें लार्ज कूलिंग वेंट्स मौजूद हैं। इसके फ्रंट ट्रैक को वाइडन किया गया है टू गिव द कार अ मोर मस्कुलर स्टांस। इंडिया स्पेक लॉन्ग व्हील बेस E क्लास की तरह आपको इसमें स्टैंडर्ड व्हील बेस मिलता है, लॉन्ग व्हील बेस नहीं मिल रहा है, यानी लॉन्ग व्हील बेस E क्लास के मुकाबले ये शॉर्टर है, शार्पर है और मोर एथलेटिक भी है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट ज्यादा दिखाई देंगे इन कंपैरिजन टू क्रोम। सबसे बड़ी हाईलाइट है ये 20 इंच के अलॉय व्हील्स जिनमें रेड ब्रेक कैलिपर्स भी मौजूद हैं। यहाँ टर्बो हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है जो कि इसके इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ थोड़ा क्रोम फिनिश दिया गया है। अच्छा, आपको ब्लैक ग्लॉस फिनिश काफी दिखाई देगा, ना सिर्फ साइड मिरर्स में बल्कि पूरी विंडो लाइन पर। इसके अलावा आपको ये फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं। अब चलते हैं रेयर की तरफ। रेयर प्रोफाइल में आपको ये कनेक्टेड LED टेल लैंप्स मिलते हैं और अगर आप क्लोजली देखेंगे तो इन टेल लैंप्स में आपको ये स्टार शेप डिटेलिंग मिलती है, यानी ये स्टार्स आपको क्लियरली विजिबल दिखाई देंगे इन टेल लैंप्स में। इसके अलावा इसका जो बम्पर है वो E क्लास के मुकाबले ज़्यादा अग्रेसिव बनाया गया है और इनफैक्ट आपको ये ट्विन एग्जॉस्ट तो मिलते हैं ही। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एजेस पर भी जो ये वर्टिकल फ्लैट्स दिखाई दे रहे हैं ये बेटर एयर फ्लो के लिए मौजूद हैं। अब क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है तो इसमें बैटरी पैक की प्लेसमेंट की गई है, इसीलिए आपको स्टैंडर्ड यानी जो लॉन्ग व्हील बेस E क्लास है उसके मुकाबले बूट स्पेस कंपैरेटिवली शॉर्टर मिलता है और इसमें 370 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा, जो कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है बैटरी पैक की प्लेसमेंट की वजह से।
बट सिंगल कैपेसिटी के पूरे बैग्स इसमें डेफिनेटली एडजस्ट हो सकते हैं। मर्सिडीज AMG E53 आपको 6 कलर ऑप्शन से मिलती है, जिसमें व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन और ग्रे शामिल है। गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको काफी हद तक ही ई क्लास जैसी ही दिखाई देगी, विच मींस लग्जरी हैजंट टेकन अ बैक सीट। लेकिन सबसे बड़ी इसकी हाईलाइट है ये डुअल स्क्रीन सेटअप। इसमें आपको ट्रिपल स्क्रीन नहीं मिलती है, बट एक बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रहा है, जिसका साइज 14.4 इंच का है। देन 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल रहा है। 5 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। मल्टीपल कंट्रोल्स आपको इसमें मिलते हैं। मोड्स के लिए भी, कंफर्ट, सस्पेंशन सेटअप को चेंज करने के लिए भी यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं। प्लस हैप्टिक फीडबैक्स का भी काम करता है। इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें जो ओवरऑल जो लग्जरी एलिमेंट है वो क्वाइट विजिबल है। फिर चाहे आप स्टीयरिंग को देखें, इसकी सीट्स को देखें, ओवरऑल अपॉलिस्ट्री को ही क्यों ना देखें, लेकिन क्योंकि ये AMG है तो वो स्पॉटियर एलिमेंट भी आपको काफ़ी विजिबल रहेगा। फॉर इंस्टेंस आपको रेड स्टिचिंग इसमें काफ़ी दिखाई देगी, डैशबोर्ड पर भी, डोर पैनल्स पर भी, और साथ ही जो सीट्स हैं यहाँ भी आपको प्रीमियम लेदर तो मिलता है ही, प्लस रेड स्टिचिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही फॉर अ टिंच ऑफ टेस्ट आपको रेड सीट बेल्ट भी मिलती है। सीट्स में आपको एम्पल सपोर्ट मिल रहा है, काफी लेटरल सपोर्ट इनमें मौजूद है, यानी काफी कंफर्टेबल है। इनमें हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज का फंक्शन भी दिया गया है। रेयर सीट्स में शॉर्टर व्हील बेस होने की वजह से उतनी स्पेशियस नहीं है जितनी आपको ई क्लास मिलती है। ऑल्दो रेयर सीट के ऑक्यूपेंट्स भी एनफ पैम्पर्ड फील करेंगे, क्योंकि इसमें पावर एडजस्टमेंट है, रेयर सनशेड्स दिए गए हैं, डेडिकेटेड क्लाइमेट जोन है। इसके अलावा बायर्स मल्टीपल केबिन थीम्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं विद वैरायटी ऑफ मटेरियल्स एंड ट्रिम्स एज वेल, ताकि वो अपने सेडान को अपने हिसाब से पर्सनलाइज करा सके। फीचर्स की बात करते हैं तो इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन को पेयर किया गया है 730 वॉट 17 स्पीकर बर्मेस्टर 4D सराउंड सिस्टम से विद डॉल्बी एटमॉस। इतना ही नहीं, इसमें आपको पावर्ड फ्रंट सीट्स तो मिलती हैं ही, लेकिन AR बेस्ड हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है, वायरलेस फोन चार्जर मिल रहा है और एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, जो कि ओवरऑल इसके मूड को काफी अपलिफ्ट करती है। सेफ्टी भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव है इस गाड़ी में। मल्टीपल एयरबैग्स मिलते हैं, अप टू 10 एयरबैग्स, डिपेंडिंग कौन सा वेरिएंट आप चुन रहे हैं। लेवल 2 ADAS है, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्किंग सेंसर्स, ड्राइवर मॉनिटरिंग और एक स्ट्रॉन्ग क्रैश सेफ्टी पैकेज भी है। इस गाड़ी को 5 स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग भी मिली है यूरो NCAP से। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, इसकी पार्ट रेंज की, क्योंकि ये कोई रेगुलर फास्ट AMG नहीं है, बल्कि ये प्लग इन हाइब्रिड है। इसमें आपको 3 लीटर का 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे पेयर किया गया है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, और ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। इसीलिए अगर आप रेस मोड से स्टार्ट करते हैं तो जिसका इनिशियल पावर है वो 612 HP की है, 750 Nm का टॉर्क है, यानी अंदाजा लगा सकते हैं इन फिगर्स के साथ कि कितना एक्साइटिंग होगा इस गाड़ी को ड्राइव करना। तो इंतजार किस बात का, आइए लेकर चलते हैं इसको सड़कों पर और देखते हैं हाउ क्विक एंड हाउ इट परफॉर्म्स। इस गाड़ी में जो पावर है वो चारों व्हील्स को जाती है थ्रू AMG परफॉर्मेंस 4MATIC प्लस। मर्सिडीज दावा कर रही है कि 0 to 100 km/h की स्पीड 3.8 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। दैट्स जेन्युइन सुपरकार टेरिटरी। लेकिन इस गाड़ी को जो हमने ड्राइव किया तो व्हाट इज रिमार्केबल इज हाउ इट फील्स। जो इसका इलेक्ट्रिक मोटर है वो इंस्टेंट पावर लेंड करता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स इमीडिएट है, और आपको अगर ओवरटेकिंग करनी हो तो किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना क्विक रिस्पॉन्स करती है, वो भी विद पावर। जो इसका रेयर व्हील स्टीयरिंग है वो इस गाड़ी को काफी एक्साइटिंग ड्राइव लेंड करता है और एक सेंस देता है कि इसका साइज छोटा है, हालांकि है नहीं। जो AMG राइड कंट्रोल सस्पेंशन सेटअप है वो बॉडी मूवमेंट्स को इंप्रेसिवली फ्लैट रखता है थ्रू कॉर्नर्स व्हाइल रिमेनिंग कंफर्टेबल एनफ फॉर एवरीडे रोड्स। एक मूवमेंट पे ये आपको रिफाइंड लग्जरी सेडान लगती है,
लेकिन जैसे ही आप इसको स्पोर्ट प्लस या रेस मोड में स्विच करते हैं तो ये क्विकली ट्रांसफॉर्म भी कर लेती है। इसमें ईवी मोड भी है, यानी इलेक्ट्रिक रेंज इसमें आपको मिलती है, वो भी 100 किलोमीटर से ज्यादा की। काफी ओनर्स इस गाड़ी को अगर खरीदते हैं तो अपना डेली कम्यूट सिर्फ ईवी मोड में कर सकते हैं बिना तेल की एक बूंद इस्तेमाल करे। तो इसकी बैटरी है वो सपोर्ट करती है डीसी फास्ट चार्जिंग को, यानी 10 से 80% का चार्ज रफली 20 मिनट में हो जाता है विद अ कंपैटिबल चार्जर। एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस AMG डिफरेंट, यानी ये क्विक भी है साथ ही प्रैक्टिकल भी है। अगर ओवरऑल राइड हैंडलिंग और ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करें तो इसका स्टीयरिंग काफी प्रिसाइज है, राइड क्वालिटी काफी फर्म है, यानी कहीं भी आप अनकंफर्टेबल फील नहीं होते हैं और हमेशा इस गाड़ी के क्विक होने के बावजूद आप कमांडिंग फील करते हैं। सिटी ट्रैफिक में हाइब्रिड सिस्टम इस कार को इनक्रेडिबली स्मूथ बनाता है। हाईवेज पर ये क्वाइट और रिफाइंड है। विंडिंग रोड्स पे सडनली एक कम्प्लीटली डिफरेंट मशीन ये फील देती है, यानी ये ट्रेडिशनल AMG जैसे रॉ नहीं है लेकिन फार मोर मैच्योर परफॉर्मेंस कार है, यानी ये मल्टीपल रोल्स एक साथ प्ले कर सकती है, फिर चाहे वो डेली कम्यूटर हो, लग्जरी सेडान का हो, ग्रैंड टूरर हो या फिर वीकेंड ट्रैक टॉय ही क्यों ना हो। बहुत कम गाड़ियां हैं जो ये सब बैलेंस मैनेज कर पाती हैं। अब बात करें फाइनल वर्डिक्ट की तो 2 वेरिएंट में आपको मिल रही है। परफॉर्मेंस एडिशन की कीमत है 1.45 करोड़, रेसिंग एडिशन की कीमत है 1.48 करोड़ और ये एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। यानी ये आपको लग्जरी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जेन्युइन AMG परफॉर्मेंस और इलेक्ट्रिक ओनली ड्राइविंग कैपेबिलिटी ऑफर करती है जो इसको सरप्राइजिंगली प्रैक्टिकल भी बनाती है। यानी ये गाड़ी अगर आपको ऐसी खरीदनी है जो कंफर्टेबली हैंडल कर सके ऑफिस कम्यूट्स को ड्यूरिंग द वीक और सीरियस थ्रिल डिलीवर कर सके वीकेंड पर, तो मर्सिडीज AMG E53 हाइब्रिड एक काफी कंपेलिंग केस है। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिफाइड AMG नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट परफॉर्मेंस सेडान्स है जो कि मर्सिडीज ने बनाई है। हालांकि इसका प्राइस टैग एक्सपेंसिव है, तो अगर प्राइस कंस्ट्रेंट नहीं है तो डेफिनेटली इस गाड़ी को कंसिडर किया जा सकता है। सोचिए जरा, आप अपनी गाड़ी को लेकर किसी लॉन्ग वैकेशन पर निकले और अचानक आपकी गाड़ी बंद हो जाए या फिर रीस्टार्ट ना हो, तो इस तरीके की उलझन आपको ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम पर अपनी बैटरी को ज़रूर चेक करें। बैटरी की लाइफ कितनी होती है, क्या खास बातें हैं जिनको आप फॉलो करके बैटरी की लाइफ को इन्हांस कर सकते हैं, कब कब कितने पीरियोडिक इवैल्यूएशन बैटरी का होना चाहिए, ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है और इन्हें जानने समझने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। बैटरी कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है और उसमें पानी डालना पड़ता है तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें। अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है। इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए। किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है। इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है। जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। करंट लीक भी हो सकता है। आवाज ओवरड्राइव में इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। यहाँ से सीधे रुख करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रहीं। जावा येज़ी ने अपने 3 पॉपुलर मॉडल्स स्क्रैम्बलर, रोडस्टर और एडवेंचर को नए अपडेट्स के साथ पेश कर दिया है। तीनों बाइक्स में नए फीचर्स, नए कलर ऑप्शन और बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले इंजन शामिल किए गए हैं। येज़ी एडवेंचर में नया अल्फा 2 इंजन, ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स, 3 ABS मोड्स, ट्विन LED हेडलाइट्स और एडजस्टेबल वाइजर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं स्क्रैम्बलर को नए कटार इंजन के साथ पेश किया गया है।
इसके अलावा रोडस्टर में भी नया अल्फा 2 इंजन दिया गया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होने का दावा है। टोयोटा ने भारत में अपनी 9वीं जनरेशन हाइलक्स लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 31,99,000 रुपए रखी गई है। नई हाइलक्स को पूरी तरह से एक्सटीरियर और अपडेटेड कैबिन के साथ पेश किया गया है। नई हाइलक्स में बोल्ड टोयोटा फ्रंट ग्रिल, एलईडी लाइटिंग, 17 इंच अलॉय व्हील्स, 12.3 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, 360 डिग्री कैमरा और कई नई फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 2.8 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जिसे अब केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है। नई हाइलक्स 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध है, GX 4x2 AT, GX 4x4 AT और VX 4x4 AT। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला वी क्रॉस से होगा। पिछली हाइलक्स की तुलना में इसकी शुरुआती कीमत 3.47 लाख रुपीस बढ़ी है, जबकि टॉप वेरिएंट सिर्फ 69,000 रुपए महंगा हुआ है। तो इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही। कोई भी व्यूज या सजेशंस आपके पास है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।